आज की दुनिया में अगर कुछ सच में फ्री में मिलता है तो वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन शांति अर्जित करनी पड़ती है, प्रयास से, समझ से और चयन से। आज का सच यही है, अगर तुम सुन लो तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर तुमने कह दिया तो वही बात उलझन बन जाती है। सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारा इंसान को भीतर से कमजोर करता है। खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ ना हो तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बने। और याद रखो, अच्छा समय तब आता है जब तुम्हारे पास अच्छा इंसान हो। इसलिए समय से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दो, क्योंकि एक अच्छा इंसान समय को भी सुनहरा बना सकता है। तुम ये सोचते हो कि तुम खुश हो या सुरक्षित, लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तब आती है जब तुम अपने भीतर के जीवन से जुड़ते हो, जब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तभी मन शांत होता है और जीवन संतुलन में आता है। जो हमारे बस में नहीं, उसे लेकर चिंता करना जल में तैरते पत्थर को डुबाने की कोशिश जैसा है। जब तुम जान जाते हो कि किन चीजों पर तुम्हारा वश नहीं है और किन पर है, तभी तुम अपने भीतर एक नई रोशनी जगाते हो, स्वीकार की, संयम की और आत्मज्ञान की। किसी पेड़ को अगर जबरन जल्दी बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वह फल नहीं देता, वह सूख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे धैर्य, प्रेम और समय दो तो वह तुम्हें ऐसे फल देगा जिनका स्वाद उम्र भर नहीं भूलोगे। खुद को और अपने जीवन को एक बीज की तरह देखो, उसे जड़ों से जोड़ो, उसे अपने भीतर के मौन से सींचो और उसकी गति को समझने का संयम रखो। मनुष्य की महानता उसकी गलती करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सुधार करने में है। स्वीकृति पहला कदम है परिवर्तन की ओर, और परिवर्तन वहीं होता है जहां हृदय में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर जानती है, लेकिन तुम अपने सभी उत्तर बाहर ढूंढते हो, दूसरों से, समाज से, शोर से। भीतर उतर कर देखो, तुम्हें सारा समाधान वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा मौन बोलता है और जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दिन को तुम रोजी रोटी के लिए संघर्ष करो, लेकिन रात को उस सत्ता को याद करो जो तुम्हें यह संघर्ष करने की शक्ति देती है। परमात्मा को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारे हर प्रयास की नींव है। बेईमानी से कमाया हुआ धन तुम्हारा चेहरा चमका सकता है, लेकिन तुम्हारी नस्लें नहीं, वह भविष्य नहीं बना सकता। वह केवल क्षणिक दिखावा है। और जो लोग तुमसे जलते हैं, उन्हें तुम्हारी अच्छाइयां बहुत गहराई से पता होती हैं, इसीलिए वे असहज होते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। और जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं, वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधा मुकाबला करके हरा नहीं सकते। इसलिए इन आवाजों से विचलित मत हो। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम कौन हो, किसी की राय से नहीं, किसी की नजर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना से जो सदा से तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपने जीवन को धैर्य से जियो, संयम से सींचो और विश्वास से बढ़ाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। वह समय से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो संपूर्णता के साथ आएगा। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो
जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं। दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो, वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। यह द्वार बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी। बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। इस संसार में जो तुम्हें भले मानकर अपना सब कुछ दे देते हैं, वे सबसे अधिक चोट खाते हैं, क्योंकि उनका दिल सरल होता है और नीयत साफ। पर याद रखो, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति का रूप है। जब जीवन कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है, तब परिवार का साथ ही वह दीवार होता है जो तुम्हें टूटने से बचाता है। रिश्तों की गहराई का एहसास अक्सर तब होता है जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, और वही क्षण होते हैं जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर खुद को बदलना इतना कठिन लगता है तो दूसरों को बदलने की जिद छोड़ दो। किसी को बदलने की जगह अपने दृष्टिकोण को बदलो, वही सच्चा आत्मविकास है। पैसा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि उसकी दौड़ में अपनी ही सांसें पीछे छूट जाएं। जो हर वक्त कमाई की चिंता में डूबा रहता है वह जीवन की मिठास खो बैठता है। इसलिए समय निकालो अपनों के लिए, अपने लिए, उस मौन के लिए जिसमें आत्मा स्वयं से बात करती है। कभी कभी नाराज हो जाना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि वह दिखाता है कि तुम्हें अब भी फिक्र है, अब भी दिल जुड़ा हुआ है। जो लोग तुम्हारी नाराजगी पर चुप रह जाएं, उन्हें पहचानो, और जो बिना कहे तुम्हें मना लें, उन्हें थामे रहो। तुम्हारी जिंदगी अगर अब तक स्थिर है तो जान लो, यह संयोग नहीं, कुदरत का संदेश है कि वह अब भी तुम्हारे साथ है। सत्य और समय, ये दोनों शेर की तरह होते हैं। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है, और समय चाहे धीमा हो, उसका असर गहरा होता है। उम्मीदें गलत नहीं हैं, पर उन्हें लगाना सीखो, वहां जहां भावनाएं सच्ची हों, और वहां नहीं जहां स्वार्थ तुम्हारे इंतजार का मजाक बना दे। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सके वह इस जीवन का असली विजेता है, क्योंकि उसे कोई हराने वाला नहीं, न हालात न लोग। मुस्कान को अपनी आदत बना लो, क्योंकि आंसू सिखाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। यह दुनिया इतनी तेज है कि अगर तुमने किसी को अपनी आदत बना लिया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। प्यार करो, पर इतना कि आत्मसम्मान गिरवी न पड़े। अपने आत्मसम्मान को कभी इश्क के नाम पर दांव पर मत लगाना, क्योंकि जहां तुम खुद को खो देते हो वहां तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। समय कभी किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता, यह तो बस एक अवसर देता है। उसका उपयोग कैसे करना है वह तुम्हारे हाथ में है। वही इंसान सफल होता है जो हर क्षण को समझदारी से जिए, जो ठोकरें खाकर भी मुस्कुराए और जो गिरकर भी कहे, मैं फिर से उठूंगा। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। सहना सीखो, पर झुकना नहीं, और मुस्कुराना सीखो, भले ही आंखों में आंसू हों। जीवन में अंधेरा तब तक हावी रहता है जब तक तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होते। अच्छाई का साथ तब तक मिलता है जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो। इसलिए चलो एक नई शुरुआत करें। उन लोगों को आजाद करें जिन्हें हमारी जरूरत नहीं। उन रिश्तों को वहीं छोड़ दें जो बोझ बन चुके हैं। कुछ रिश्तों को जितना संभालो उतना ही वे तोड़ते हैं। अपने आप को बिखरने से पहले समझदारी जरूरी है, क्योंकि तुम तब तक किसी के लिए कुछ नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के लिए सब कुछ न बनो। वक्त भले दिखाई न दे, लेकिन वह हर चेहरे से नकाब हटा देता है। अपनापन जताना और वास्तव में अपना होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
वक्त ही वह आईना है जो तुम्हारे आसपास के लोगों की असलियत दिखा देता है। कभी किसी की भलाई का फायदा मत उठाओ और किसी के भरोसे को तोड़ना मत, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा हर बार नई शुरुआत के रास्ते बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें टूट कर चाहे और तुम उसे तोड़ दो तो वो बस एक बात नहीं रहती, वो एक ऐसा जख्म बन जाती है जो वक्त से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। कुछ लोग भरोसे के लिए तरसते हैं और कुछ लोग भरोसा करके बिखर जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है। वे दिल के कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी की बात, किसी की याद, किसी लम्हे से जाग उठते हैं। सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो ईमानदारी से रिश्तों को जीता है। जो दिल से निभाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वह दिखावे में नहीं, सच्चाई में विश्वास रखता है। जब बिना गलती के कोई तुम्हें छोड़ दे तब सबसे ज्यादा चोट आत्मा को लगती है, वहां जहां शब्द भी नहीं पहुंचते। कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसलिए टूटो मत, खिलो, सहो पर झुको मत, और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ न मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यह वह आग है जो पहले भीतर जलती है और फिर बाहर सब कुछ राख कर देती है। इसलिए शांत रहना सीखो। जो तुम्हारा नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगा। जैसे साइकिल की रफ्तार तभी संतुलित रहती है जब चैन सही हो, वैसे ही जीवन भी तब सुंदर बनता है जब भीतर शांति हो। सच तो हम सब जानते हैं, पर कभी कभी इंतजार करते हैं कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं, और कब तक दिखावा कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो सब सामने आ जाता है, साफ, कटु, लेकिन जरूरी। इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तब वह पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिनके बिना एक पल नहीं बीतता था वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं, पर वही तो जीवन है। और इस जीवन में मुश्किल समय का सबसे सच्चा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान जो भीतर कहती है सब ठीक होगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ में होना हमेशा संतोष नहीं देता। कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होते हैं पर भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ का होना और साथ का होना दो अलग बातें हैं। एक पक्षी झुंड के साथ उड़ सकता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि वह अपनी मर्जी से उड़ान भरे। ऊंचाई, दिशा और गति वही हो जो उसकी आत्मा को चाहिए। भीड़ में अगर तुम्हारे विचार मेल नहीं खाते तो खुद को अकेला मत समझो। समझो कि तुम अलग हो, और यही तुम्हारी असल शक्ति है। सच्चे लोग भी उसी तरह खो जाते हैं जैसे जंगल में कोई विशाल वृक्ष जो सबको छाया देता है, लेकिन भीड़ उसे देख नहीं पाती, क्योंकि भीड़ का ध्यान बस शोर पर होता है, शांति पर नहीं। इसीलिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने सत्य को जीते रहो। जो तुम्हारा होगा वह समझेगा, बिना कहे, बिना समझाए। जीवन की असली उड़ान तब होती है जब तुम झुंड से निकलकर खुद की दिशा चुनते हो। वहां न भीड़ होती है, न तालियां, बस आत्मा की सच्ची आजादी होती है। और वही आजादी तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां न कोई शिकायत होती है, न कोई दुख, बस एक स्थिर मुस्कान और भीतर से आती हुई आवाज, तुम सही हो, चलते रहो। जीवन बदलने के लिए हालात बदलने की जरूरत नहीं, सोच और निर्णय बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन तुमने अपने निर्णय बदल दिए उसी दिन तुम्हारा जीवन नई दिशा में चल पड़ेगा। लेकिन अक्सर तुम दूसरों की दौलत, सफलता और स्थिति देखने में इतना खो जाते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मूल्य ही भूल जाते हो। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारे लिए पूर्ण है, बस उसकी पहचान तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करती है। किसी की मदद तब सेवा बनती है जब वह दिल से की जाए, बिना किसी दिखावे या प्रत्याशा के। बाकी सब स्वार्थ की परतों में लिपटी औपचारिकता मात्र है। कोयला जब जलता है तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जब राख बन जाता है तब शांत होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य की जलन भी तभी समाप्त होती है जब वह स्वयं को अहंकार, ईर्ष्या और तुलना की आग में जला चुका होता है। इसलिए जलने से पहले समझो और समझकर स्वयं को शांत करो। इंसान ने जब वक्त से पूछा,
मैं हार क्यों जाता हूं? तब वक्त ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम ठहर जाते हो और मैं चलता रहता हूं। समय कभी थमता नहीं। वह धूप में भी है, छांव में भी है, तूफान में भी और शांति में भी। लेकिन जो समय के साथ चलना नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है, खुद से, लक्ष्य से और जीवन से। जब जरूरत खत्म हो जाती है तब बहुतों की इज्जत भी खत्म हो जाती है। यही दुनिया का कठोर सच है। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की जरूरतों पर मत टिकाओ, उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से जोड़ो। भरोसा बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी दरारें दिखती हैं। चेहरा कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा देने से पहले और पाने के बाद उसकी गरिमा को समझो। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज लाते हैं। उनका उद्देश्य समाधान नहीं होता, केवल शिकायत होती है। जीवन छोटा है, उसमें व्यस्त रहो, अर्थपूर्ण कामों में, आत्मिक यात्रा में, ताकि उदासी, निराशा और खोखले रिश्तों के लिए तुम्हारे पास समय ही न बचे। जो समय को सार्थक रूप से भर देता है वह दुख से खाली हो जाता है। यदि तुम कभी कोशिश नहीं करोगे तो तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। डर और आलस्य तुम्हें रोकते हैं, लेकिन कोशिश तुम्हें उड़ना सिखाती है। जोड़ियां केवल जूतों की होती हैं, बाकी सब अपेक्षाओं की कल्पना होती है। इसीलिए जीवन में किसी को बदलने की जिम्मेदारी मत लो, वह कभी पूरी नहीं होगी। परिवर्तन तभी संभव है जब वह भीतर से हो, बाहर से नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, समय को समझो और अपने निर्णयों को सत्य के साथ साधो। जीवन वही है जो तुम हर दिन चुनते हो। अगर तुमने सही चुन लिया तो हर दिन एक नया जीवन बन सकता है। एक उंगली किसी की गलती दिखा सकती है, पर उसे ठीक नहीं कर सकती। सुधार भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। जीवन में अक्सर हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि जरूरी वही होता है जिसकी कमी सच में महसूस की जाए। इसलिए अपने महत्व को दूसरों की उपस्थिति से मत आंकिए, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से समझिए। जिंदगी 2 पल की है, इसमें न तो खुशी हमेशा रहेगी और न ही गम, पर दोनों के साथ जीना ही जीवन की कला है। जो लोग देर से मिलते हैं वो अक्सर दूर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद समय की नहीं, समझ की होती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये दुनिया के नियम हैं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है, क्योंकि भावनाओं में जो जगह किसी ने ले ली होती है वहां खालीपन बहुत गूंजता है। कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि कौन सच में करीब है। और जो सबसे कीमती होता है वह हमेशा मुफ्त में मिलता है। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार, इन्हें कम मत समझो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा राहत देती हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमाई तो सच्चे अर्थों में हमेशा गरीब ही रहोगे, क्योंकि धन बाहरी है पर सम्मान आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। इस संसार में बहुत कुछ बाद में समझ आता है। जो बातें कभी नजरअंदाज की गईं, वही बाद में सच्चाई बनकर सामने आती हैं। अगर तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त, तुम्हारा मनपसंद खाना और सर पर एक सुरक्षित छत है, तो तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो जो केवल धन से भरे हैं पर दिल से खाली। स्वार्थ से रिश्ता बनाना संभव नहीं, वह एक लेन देन बनकर रह जाता है। और जो रिश्ते सच्चे प्यार से बनते हैं उन्हें तोड़ने की लाख कोशिशें भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वे आत्मा से जुड़े होते हैं, मतलब से नहीं। अगर 2 लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती तो यह मत समझो कि रिश्ता मजबूत है। हो सकता है वह रिश्ता दिल से नहीं, केवल समझदारी से निभाया जा रहा हो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मतभेद भी होते हैं, पर वहां मनाने की चाह भी होती है, और यही चाह रिश्तों को अमर बनाती है। जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती, उसे वही चाहिए जो उसे मिल ना सके। इसलिए कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो तुम्हें सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। और अंत में वही जीवन सच्चा होता है जिसमें प्रेम हो, शांति हो और आत्मा से जुड़ी हुई सादगी हो। हर रात के बाद सुबह आती है, यही सृष्टि का नियम है। तो जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद रखना यह स्थायी नहीं है। कठिन समय सिर्फ परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद परिणाम आता है। घबराओ मत, सहो, क्योंकि अच्छा वक्त भी इसी राह पर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी तकलीफों से उतना नहीं टूटते जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं।
पर जो आत्मा से बड़ा बनना चाहता है वह कभी दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। खुद को ऊंचा उठाओ, अपनी मेहनत से, अपने सच्चे प्रयासों से। किसी की सफलता से जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि आग जलाने से पहले अगर खुद को जलाओगे तो राख बस तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। धोखा देकर कमाया गया धन पुण्य के काम में लगे तो भी पुण्य उसे मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। किसी को रुलाकर हवन भी कर लो, कोई लाभ नहीं। और अगर रोज एक इंसान को सच्चे दिल से हंसा दिया तो वह मुस्कान ही तुम्हारी पूजा बन जाती है। याद रखना, भावना से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। झूठ बोलना पाप है, पर किसी की भावना से खेलना उससे भी बड़ा अपराध है। नजरअंदाज किया जाना तब तक दुख देता है जब तक आत्मसम्मान जाग न जाए, और जब जाग जाता है तब इंसान कह उठता है, अब कोई शिकायत नहीं, तुम दूसरों को खुश रखो, हम अकेले भी सुकून में हैं। मोहब्बत और नफरत ये दो शब्द नहीं, दो धार हैं। ये तुम्हें ईश्वर का अनुभव भी करा सकते हैं और भीतर एक राक्षस भी जगा सकते हैं। इसलिए इन्हें संभाल कर बरतो। विश्वास पाने में पूरी उम्र लग जाती है, पर तोड़ने में बस एक लम्हा। इसीलिए जब भरोसा किया जाए तो उसमें ईमानदारी हो, और जब किसी का भरोसा टूटे तो आत्मा कांपनी चाहिए। समय के साथ या तो दर्द चला जाता है या फिर इंसान ही खत्म हो जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे, जान लो वह तुम्हारा नहीं है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें तुम्हारे आंसू किसी को बेचैन कर दें और तुम्हारी मुस्कान किसी की दुनिया रोशन कर दे। दुख की बात यह नहीं कि हमने गलत लोगों को चाहा, दुख इस बात का है कि हमने खुद को भी खो दिया उनके लिए। कद्र करने वालों को अक्सर वो लोग मिलते हैं जो उनका मूल्य ही नहीं समझते। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारे दिल की खूबसूरती है। पहली बार में हम अक्सर गलत को पसंद कर बैठते हैं, पर यही अनुभव हमें सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं दोहराना है। जीवन ठोकरों से नहीं, उनसे मिली सीख से बनता है, और जो हर गिरावट में खुद को उठा सके वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। जिन जख्मों में अपनों की मेहरबानियां शामिल हों वे जल्दी नहीं भरते, क्योंकि वह चोट शरीर पर नहीं आत्मा पर लगती है। शब्दों से हुआ दर्द तब और गहरा हो जाता है जब वो किसी ऐसे के हों जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया हो। इसीलिए जीवन में परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जो टूटता है वही दोबारा और मजबूती से जुड़ता है। ऊपर वाले ने हर किसी को खूबसूरती दी है, किसी को चेहरों में, किसी को चरित्र में, किसी को मुस्कान में और किसी को दिल की सच्चाई में। जो हर किसी में बुराई ही ढूंढता है वह मक्खी की तरह होता है जो पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हारी कमियां गिनते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे गुणों को देखने की दृष्टि ही नहीं रखते। नाराजगी भी एक रिश्ता है। अगर कोई तुमसे नाराज होता है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें दिल में रखता है और मन में भी। पर हर बार मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जहां एक तरफा कोशिश हो वहां आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। जो कल बीत गया वह एक खूबसूरत लम्हा था जिसे पकड़ना अब संभव नहीं, पर उसकी स्मृति में मुस्कुराना अब भी मुमकिन है। जिंदगी में मजाक और पैसा दोनों सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों की कीमत तब समझ आती है जब उनके बिना गुजरना पड़े। जो खुद को बदल लेता है उसे दुनिया से शिकायत नहीं रहती, पर जिसे हमसे शिकायत हो उसे अपना रास्ता खुद बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमने अब खुद को अपने लिए चुन लिया है। जब तुम मुस्कुराकर दर्द सहने लगते हो तो दुनिया मान लेती है कि तुम्हें तकलीफ ही नहीं होती। लेकिन मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उस आत्मबल की पहचान है जो भीतर सब कुछ सहकर भी बाहर शांति बनाए रखता है। न हम गलत सहते हैं न गलत करते हैं, बस सच कहने का साहस रखते हैं, इसलिए बुरे कहलाते हैं। ध्यान रखना, 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, पर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए खुद को बनाए रखो, भले ही हालात बिगड़ जाएं। लोगों पर 3 प्रकार के एहसान जरूर करो। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। अगर कुछ दे नहीं सकते तो उसे दर्द भी मत दो, और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो पीठ पीछे बुराई करने से बचो। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी वाकई जरूरत हो, न कि उसका जो बस सुविधा से जुड़ा हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं भावना से बनते हैं, और वही रिश्ता टिकता है जो आत्मा को छू ले, न कि दिखावे को। हंसी सबसे अच्छी दवा है।
यह मन की थकान को हल्का करती है, आत्मा को छूती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बना देती है। पर अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं, जैसे यह कोई आम बात हो। याद रखो, जो मुस्कुराता है वह टूट चुका होता है, पर फिर भी उठकर दुनिया को सिखा रहा होता है कि दर्द में भी सुकून ढूंढा जा सकता है। जो फैसले मुश्किल होते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आसान रास्तों से सिर्फ दूरी तय होती है, पर कठिन रास्तों से गहराई मिलती है। इसलिए जब जीवन चुनौती दे तो डरना मत। समझो कि यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आ जाऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। यही सृष्टि का अटूट नियम है। इसलिए पहले श्रम को गले लगाओ, फिर फल अपने आप झोली में आएगा। दिल की बात हमेशा वहां कहो जहां दिल की जुबान समझी जाती हो। जो लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं उनसे उम्मीदें मत पालो, क्योंकि सच्चे एहसास हर किसी की समझ में नहीं आते। जब इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है तभी उसके भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। अमीर लोग हर मोड़ पर मिल जाएंगे, पर जमीर वाला इंसान जीवन में एक बार ही आता है। इसलिए जब भी किसी की आत्मा का उजाला दिखे उसे सहेज लेना। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन जब भी चलना अपने दम पर चलना, क्योंकि उधार की उड़ान में कभी अपनी मंजिल नहीं होती। किसी को धोखा देना सिर्फ पाप नहीं, एक कर्ज है जो समय जरूर चुकवाता है, और अक्सर ये चुकता उस व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी और रूप में होता है। यही तो कर्म का गूढ़ रहस्य है। जो खुद को सब कुछ समझते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान से नहीं विनम्रता से बड़ा बना जाता है। चेहरों पर मरने वाले लोग अक्सर दिल को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दिखावे में सच्चाई खो बैठते हैं। इसलिए सुंदरता में नहीं, संवेदना में प्रेम तलाशो। जरूरतें और नींद, ये 2 चीजें जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में रहता है उतना ही बेचैन होता है, क्योंकि भीतर का खालीपन किसी भी बाहरी चीज से नहीं भरता। सच्चा सुख वहां है जहां संतोष है, और सच्चा जीवन वहां है जहां सत्य है। इसलिए दिखावे से हटो, आत्मा से जुड़ो। जीवन को जियो अपनी शर्तों पर, अपने सत्य के साथ और अपने कर्म के बल पर। सावधान रहो, यह दुनिया केवल तुम्हारे एक दिन की नहीं, तुम्हारे हर क्षण की परीक्षा लेती है। तुम सोचते हो कि आज किसी को समय देकर कुछ खोया नहीं, लेकिन कई बार वही लोग तुम्हारे कल को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते को उतनी ही जगह दो जितनी वो सच्चाई से निभाया जाए। निभाने वाला भी बस एक बहाने की तलाश में होता है, और छोड़ने वाला भी। फर्क सिर्फ इरादे का होता है। जिसका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, वही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि उसकी भावनाएं दिखावे की नहीं, भीतर से निकली होती हैं। पर तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो। चाहे दुनिया स्वार्थी हो जाए, तुम अपने लोगों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो, क्योंकि ईश्वर कभी किसी सच्चे इंसान के साथ बुरा नहीं करता, बस समय से उसकी परीक्षा लेता है। और बुरा वक्त जब आता है तो याद रखना, वह किसी भी मोड़ पर जिंदगी को नया रंग दे सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि सूरज भी रोज डूबता है, और सुबह उनकी भी होती है जो कल तक अंधेरे में थे। इसलिए स्थायी कुछ नहीं, केवल कर्म और सत्य स्थायी हैं। भोले बनो, पर अपनी आवाज को कभी मत खोने दो। सुनो सबकी, पर निर्णय अपना खुद का लो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिश्तों के बाजार में सबसे ज्यादा अकेला वही रहता है जो दिल से भी साफ होता है और जुबान से भी। लेकिन यही लोग वो धन हैं जो समय के साथ और मूल्यवान हो जाते हैं। मैं उस व्यक्ति को महान मानता हूं जो शिक्षित होने के साथ साथ मानवीय भी हो, क्योंकि केवल पढ़ा लिखा होना पर्याप्त नहीं। अगर उसमें संवेदना नहीं तो वह ज्ञान नहीं, छल है। कुछ लोग बस हवा के साथ बह जाते हैं, जिधर बहाव उधर उनकी सोच। पर यह काम जीवित आत्माओं का नहीं, कचरे का होता है। तुम्हारी रीढ़, तुम्हारे विचार और तुम्हारा आत्मबल वही है जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है। संपत्ति हमेशा साथ नहीं देती, पर सच्चा मित्र जीवन भर साथ निभाता है। इसीलिए धन से अधिक मित्रों को संजो, क्योंकि सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे दुख मम तुम्हारा आत्मबल बन जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।